जय श्री कृष्णा। भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल का वध। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडवगण विराट नगर में छिपकर रहने लगे उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देखरेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हो। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे। वे सब के सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे और शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था, उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रणभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्रासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे तथा हष्टपुष्ट थे। पहले वे उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट-चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर प्रहार करते, दोनों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटककर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों का बलपूर्वक पीछे हटाते, दूर फेंक देते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी दाएं बाएं पैंतरे बदलते और कभी एक बारगी पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा।
किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका यह पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटक कर उसका कचूमर निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेहभाजन बन गए। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता, तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। जय श्री कृष्णा।